शहर में नौकरी मिलने पर रोहन खुश तो बहुत था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी नई जगह पर जाकर मकान तलाशने की। रोहन एक बड़े शहर में कंपनी में ज्वाइन किया था, इसलिए अगले सप्ताह से हर हाल में उसे ऑफिस पहुंचना ही था। मकान की तलाश करते हुए वो एक ब्रोकर के पास पहुंचता है। देखिए, एक मकान चाहिए, मुझे एक कंपनी में ज्वाइन करना है। बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं होटल में नहीं रह सकता। मुझे अपना घर ही चाहिए। सर, एक मकान तो है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। मकान पिछले 10 सालों से खाली पड़ा हुआ है। यार, तुम बस ये बताओ, मेरे बजट में है या नहीं, और मकान रहने लायक तो है ना? अरे सर, मकान क्या कोठी है, पूरी तरह आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल आपके ही बजट में है। बस आपको एक काम करना है, ज्यादा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना। थोड़ी झगड़े वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए आसपास के लोग बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, अब भरोसा रखिए। रोहन को घर की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो ब्रोकर के साथ मकान देखने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रोकर मेन गेट खोलकर अंदर कदम रखता है, कमरे में तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। सूखे पत्ते और धूल उड़कर उनकी मुंह में जाने लगते हैं। अरे यार, अचानक ही आंधी कैसे चलने लगी? कुछ समय तक तेज आंधी चलने के बाद अब घर के अंदर का माहौल एकदम शांत हो गया था। अरे सर, घबराए नहीं, लगता है खिड़कियां खुली रह गई थीं। उसी की वजह से पत्ते और धूल अंदर आ गए। मैं यहाँ की खिड़कियां बंद करता हूं, आप एक बार घर में घुमाइए। रोहन घर देखने लगता है और घूमते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऊपर के कमरे का दरवाजा खोलता है, 2-3 चमगादड़ तेजी से उड़ के उसके सर के पास से निकल जाते हैं। अंधेरे में अचानक से हुए चमगादड़ों के हमले से रोहन घबरा गया था। डरते हुए उसने कमरे की लाइट ओपन की तो देखा हर तरफ धूल, मिट्टी और गंदगी फैली हुई है। हॉल में खड़ा होकर वो मकान को निहार रहा था कि तभी छत पर लगा भारी भरकम झूमर जोर जोर से हिलने लगता है, और इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, वो झूमर धड़ाम के नीचे गिर पड़ देता है। रोहन बिल्कुल बाल बाल बचा था, जिसके कारण उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं, ठीक है। मुझे मकान पसंद है, लेकिन प्लीज इस मकान की साफ सफाई और मेंटेनेंस करने के बाद ही मैं इसमें शिफ्ट हो पाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों में घर बिल्कुल चमका दूंगा। 3 दिन में रोहन अपनी आलीशान घर में शिफ्ट हो गया। आज उसका घर में पहला दिन था। पूरे दिन घर में अपना सामान शिफ्ट करने के बाद रात को उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई थी। रात को तकरीबन 12 बजे उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले कमरे में किसी औरत के चीखने की आवाजें आ रही हो। ये कैसी आवाजें आ रही है? यार, लगता है पड़ोस में कहीं झगड़ा हो गया है। आवाज को अनसुना करके रोहन फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऊपर से आती आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कोई औरत चीख चीख कर रो रही थी और ऊपर से कुछ धम धम जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था ऊपर कोई औरत को बेरहमी से मार पीट रहा हो। दर्द भरी चीखों को नजरअंदाज कर पाना रोहन के लिए बहुत कठिन था। अपने बिस्तर से उठकर वो सीढ़ियों तक पहुंच गया और आवाज की दिशा में ऊपर की ओर जाने लगा। ऊपर के फ्लोर पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तब उसने देखा कि ऊपर की सीढ़ियों से लेकर अंदर हॉल तक खून ही खून बिखरा हुआ है। अपने घर में खून बिखरा देख रोहन को घबराहट होने लगी थी। खून की बूंदों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच गया था। रोहन डरते डरते उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर जाकर देखने लगा। बाथरूम का नल खुला हुआ था और उससे पानी बह रहा था। रोहन ने बाथरूम का नल बंद किया और गहरी सांस छोड़ते हुए रूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। अचानक ये बाथरूम का नल फिर से चालू हो गया। नल चलने की आवाज से चौंक कर रोहन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बाल्टी में पानी की जगह खून भरा हुआ है और नल से लगातार खून निकल रहा है। यह देखकर रोहन की जबान जैसे हलाक में लटक गई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी उसे बाथरूम की छत में एक आहम महसूस हुई। उसने छत की ओर देखा। एक भयानक सा काली परछाई लटका हुआ है। रोहन के ऊपर देखते ही उसने रोहन के ऊपर खुद गिरा। रोहन जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।
जब अपनी वापस से आंख खोली तो अब वहां कोई नहीं था। वो दौड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। अचानक उसके कमरे में ठंड सी होने लगी और जून के महीने में रोहन कंपकंपी छूटने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ कोई है जो अपनी प्रेजेंस मुझे बताना चाह रहा है। मैं जानता हूं इस घर में कोई है, प्लीज बंद करो। ये सब प्लीज। रोहन के इतना कहते ही कमरे का तापमान बिल्कुल सामान्य हो गया। अब रोहन की जान में जान आ गई। रोहन को बहुत प्यास लगी थी। वो उठकर रसोई की तरफ बराच गया। अचानक ये उसकी नजर दीवार पर लगे शीशे पर उसने दिया। शीशे में उसके साथ साथ ही काली डरावनी परछाई भी दिखाई दे रही है। चौंक कर रोहन ने शीशे को ध्यान से देखा तो पाया आईना में उसके चेहरे के अलावा एक और भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है। वो शायद एक लड़की का था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जो उसका थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था उसमें किसी चाकू से कटे हुए थे। कौन हो तुम? तुम जो भी हो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मुझे पीट-पीट कर मार डाला था। मेरे पति ने बस थोड़ा नमक कम रह गया था सब्जी में। ये गलती थी मेरी। मैंने उससे माफी बहुत मांगी, तो उसकी मर्दानगी को चोट पहुंच गई। तुझे पता है मैंने कैसे मौत दी थी उसको? वो अपनी मौत के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाता था। उसके जीते जी उसके जिस्म को ने नोच-नोच कर खाई थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रोहन ने महसूस किया कि उस औरत की आंखें गुस्से से भरी हुई है। वो औरत जैसे ही अपने पैर रोहन ही तरह बढ़ाई, वो डर के मारे चीख निकल पड़ी। इस कारण उसी पल रोहन के होश गुम हो गए और वो वहीं गिर पड़ा। जब रोहन की आंख खुली तो उसे अपना पूरा शरीर दर्द सा महसूस हो रहा था और उसकी आंखों के सामने प्रकाश शर्मा बैठा हुआ था। अरे शर्मा जी, आप यहां और मैं यहां कैसे पहुंचा? अरे सर, मैं सुबह आपको रेंट एग्रीमेंट के पेपर्स देने आया तो आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मेरे पास सेकंड चाबी थी तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। पूरा घर खाली था और आप हॉल रूम में बेहोश पड़े थे। फिर मैं किसी तरह आपको यहां बेड तक लेकर आया। पानी के छींटे मारे तब जाकर आप होश में आए। आप हॉल रूम में क्या कर रहे थे और अचानक बेहोश कैसे हो गए? शर्मा जी, ये कैसी जगह फंसा दिया आपने मुझे? ये जगह सही नहीं है। मैंने कल रात को बहुत डरावनी चीजें देखी हैं। आपको बता दिया तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप बस इतना समझ लो, मैं इस घर में नहीं रहने वाला। बस मेरा अमाउंट रिफंड कर दो, नहीं तो मुझे कोई दूसरा मकान दिखाओ। रोहन उस घर को से निकल गया और दूसरा घर में शिफ्ट हो गया। रोहन को जब भी वो रात याद आती तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती। आज तक कोई भी उस घर में नहीं रह पाया है। सबका कहना था कि इस घर में कोई तो है जो नहीं चाहती कि इस घर में उसके अलावा कोई और रहे।